तमाम है, फिर भी मुस्कुराना है, एकता में रहकर कोरोना को हराना है। नमस्कार, टम्बकटू पर लॉकडाउन का पॉजिटिव इफेक्ट लेकर मैं हूँ सुमंत यादव। कहते हैं कि जब इंसान खुद के लिए समय निकालता है तो वही उसके विकास की पहली सीढ़ी होती है, और लॉकडाउन में हम परिवार के साथ साथ खुद के लिए समय निकाल रहे हैं। आइए इसी कड़ी में जुड़ते हैं अग्रसेन महाविद्यालय के समाज कार्य विभाग की विभागाध्यक्ष कविता अग्रवाल मैम के साथ और जानते हैं लॉकडाउन में उनके पॉजिटिव इफेक्ट को। नमस्कार, मेरा नाम है कविता अग्रवाल। मैं हूँ अग्रसेन महाविद्यालय में MSW डिपार्टमेंट की हेड और मैं पिछले 4 सालों से MSW डिपार्टमेंट संभाल रही हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे ये काम इसलिए दिया गया क्योंकि मैं कईयों सालों से सोशल वर्क करते आ रही थी और मुझे जो है ये हमारे महाविद्यालय के डायरेक्टर सर के द्वारा विशेष रूप से दिया गया। तो मैं इस कार्य को करके बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे लिए ये सुनहरा मौका है कि मैंने जीवन भर जितना भी सोशल वर्क किया है मैं अपने डिपार्टमेंट के सभी बच्चों को इसके माध्यम से सिखा सकूं। छात्रों को पढ़ाई के साथ क्या नया करने के लिए प्रेरित करते हैं? जब लॉकडाउन लगा तो हम लोगों के सामने ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि अब हमारी बच्चों की कक्षाओं का क्या होगा। तो हम लोग सोचे कि पता नहीं, ये एक नई चीज़ हमारे सामने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन बताई कि आप जो जूम ऐप में जाकर क्लासेस लीजिए। हमने एक प्रयास किया और सबसे अच्छी बात कि मुझे मेरे बच्चों ने सिखाया कि किस तरह से जूम ऐप में जाकर जो आप बहुत आसानी से क्लास ले सकते हो। बस इसी के माध्यम से हमने क्लास लिया और हम खुशी के साथ बता सकते हैं कि हम लगभग 90% कोर्स ऐप के माध्यम से अपने बच्चों का कर चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द करवा सकें। हम इसके माध्यम से बच्चों से असाइनमेंट करा रहे हैं और बहुत कंफर्टेबली ये हमारा काम चल रहा है। कहीं भी हमको ऐसा लगता ही नहीं कि एक हमारे बीच में गैप आ गया है। तो ये ऐप जो है या ये क्लासेस है हमारे लिए कुछ सीखने का मौका थी और हमने इसको बखूबी निभाया। जब हम इस ऐप के थ्रू पढ़ा रहे थे तो बहुत सारे बच्चे जो है संकोच करते थे या फिर उनको नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, परंतु हमने इन सब से बाहर आकर कोशिश की कि बच्चों के साथ कुछ नया करें। जैसे कि मैं परसों ही क्लास ले रही थी तो हमारे बच्चे चाहते थे कि हम नेक्स्ट क्या करें। तो मैंने उनको बहुत सारी काउंसलिंग की कि आप सिर्फ MSW करने के बाद में, जैसे एक बच्ची मुझे बोली B.Ed करूंगी, तो मैंने उनसे पूछा B.Ed तो तुम्हारे लिए यूजलेस है, MSW कहीं स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। तो फिर मैंने उनकी पूरी काउंसलिंग की। हम इसके माध्यम से बच्चों को बराबर सिखा रहे कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। बहुत सारे क्रिएटिव कंपटीशन हमने करवाए हैं। जैसे मैंने अपने NSS के बच्चों को बोला कि आप जो है सेल्फी करो, कुछ क्रिएटिव आइटम बनाकर जो आप ग्रुप में डालो। इस तरह से उनका टाइम हम बहुत ज़्यादा स्पेंड करवा रहे ताकि वो फालतू कामों में लग के कुछ अच्छे काम में लगे, ताकि बाद में उनको याद रहे कि ये लॉकडाउन हमने बर्बाद नहीं किया बल्कि हमने इसमें बहुत क्रिएटिव वर्क करके अपना समय काटा। मैम, आपकी दिनचर्या कैसी है? दिनचर्या में बहुत फर्क नहीं आया है। पहले हम कॉलेज जाते थे और अभी घर में बैठकर हम काफ़ी सारी क्लासेस ले रहे हैं और साथ में बच्चों के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो बहुत फर्क नहीं आया। बस अंतर ये है कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार के हर एक लोग अभी घर में हैं तो हमारा काम थोड़ा सा बढ़ गया है और इसमें भी हम इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हमारा काम है कि हर काम को खुशी खुशी करो और मज़े से करो। तो बस इसको भी इंजॉय कर रहे हैं बच्चे भी और घर के अन्य सदस्य भी इसमें हमारा पूरा साथ दे रहे हैं इस कार्य को करने के लिए। और बहुत मज़ेदार दिन बीत रहा है। ये दिन शायद दोबारा हमारी लाइफ में नहीं आएंगे। बोलते ना, ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो ये दिन ना मिलेंगे दोबारा शायद। क्या परिवार में बच्चों की पढ़ाई में भी सहयोग कर रही हैं? ये थोड़ा मेरे लिए अलग है क्योंकि मुझे बच्चे लोग सहयोग कर रहे हैं क्योंकि दोनों बच्चे मेरे काफ़ी बड़े हैं, टेक्नोलॉजी में मास्टर हैं। तो मुझे जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है वो मुझे पूरा सहयोग करके मुझे बताते हैं कि ये इस काम को इस तरह से किया जाता है। तो मेरे लिए शायद उन्होंने सारा काम आसान किया है। साथ में किचन में कोई नई डिश बनानी हो या टेक्नोलॉजी के साथ में कोई नई चीज़ करनी हो तो हम लोग जो है ये सब बच्चों से सीख सीख के कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये निश्चित तौर पे बिल्कुल अलग जवाब है कि बच्चों की मैं मदद नहीं कर रही, बच्चे लगातार मेरी मदद कर रहे हैं और मेरे जीवन को और आसान बना रहे हैं। ये मेरे लिए मौका था उनसे बहुत कुछ सारी चीज़ें सीखने का और कोशिश की है, मैंने सीखा भी है। साथ में मैंने अपनी दिनचर्या में जो मेरे शौक बचे हुए थे, मुझे कुछ नए कामों की इच्छा थी, वो मैंने प्रयास किया कि थोड़ा समय निकाल कर उनको कर पाऊँ। बहुत तो नहीं कर पाई पर हाँ, मैंने कुछ थोड़ा तो प्रयास किया है कि मैं करूँ उनको। मैम, आखिर में एक सवाल
कि शिक्षक होने के नाते आप इस समय को कैसे देखती हैं? भले ही मुश्किल का दौर है, लेकिन फिर भी अपने परिवार के साथ समय बिताने और अपने शौक को पूरा करने का ये बढ़िया समय है। हमारा लाइफ में लर्निंग पीरियड कभी ख़त्म नहीं होता। मैं शिक्षक हूँ तो क्या हुआ, मैं पर पढ़ना लिखना कभी छोड़ती नहीं। तो मेरे लिए ये टाइम था कि मैं इस पीरियड से भी कुछ सीख जाती, और ये पीरियड हमको कुछ कम नहीं बहुत कुछ देके जा रहा है। बस अंतर ये है कि पूरा विश्व जो है ठहर गया है, और इस ठहरे हुए समय से हमको बेस्ट आउटपुट निकालना था। तो मैंने भी अपने परिवार के साथ, अपने काम के साथ बेस्ट आउटपुट का प्रयास किया कि मैं ये ऐसे समय में क्या नई नई चीज़ें करूं। जैसे मेरी सिस्टर से मुझे एक आइडिया मिला कि क्यों नहीं 21 दिन के ऊपर एक डायरी लिखती, तो बस मैंने शुरू कर दी 21 दिन डायरी। इसके बाद में मेरे फ्रेंड से मुझे आइडियाज़ मिले कि क्यों नहीं अपन जो है बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते, तो मैंने JCI से के साथ मिलकर बहुत अच्छे ट्रेनिंग्स लिए हैं। हमने क्रिएटिव आर्ट की क्लास लगाई, हमने एक्सपर्ट्स को बुलवाया है, साथ में हम बहुत सारी मीटिंग्स, ऐसी हर वो चीज़ कर रहे हैं जो हम नहीं कर पाते या फिर हमारे पास लगातार 7-8 दिन नहीं होते। तो ये टाइम हमने बेस्ट सेलिब्रेट किया है और बेस्ट टाइम यूज़ किया है, ताकि भविष्य में हम कह सकें कि हमने एक क्षण भी अपना बर्बाद नहीं किया और इसको बेहतरीन इस्तेमाल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती वक्त हमें प्रदान किया। टमक2 की पूरी टीम को, उसके साथियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपने मन की बात रखने के लिए, और आप इसी तरह से भविष्य में आगे बढ़ते रहें और नए नए काम करते रहें। आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, ये वक्त कम संसाधन में बेहतरी को ढूंढने का है, भविष्य की बचत को संवारने का है और देश के साथ खड़े रहकर कोरोना को हराने का है। साथियों, लॉकडाउन के पॉजिटिव इफेक्ट कार्यक्रम में हम अलग अलग क्षेत्र के व्यक्तियों से रूबरू होते रहेंगे। तब तक जुड़े रहें टमक2 के साथ और देखते रहें लॉकडाउन का पॉजिटिव इफेक्ट। इस उम्मीद के साथ, कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। नमस्कार।